वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे कुछ कॉमनली आस्क्ड जो हमारे क्वेश्चन है हमारे व्यूअर्स के द्वारा उनके बारे में और उनके आंसर क्या है। जो एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन रहता है, जैसे कि मिस्टर आदिल का कहना है कि मेरा हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए का लोड जो है 486 है, या मिस्टर मनीष का कहना है कि मेरा हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए का लोड जो है वो 31 है। तो क्या मुझे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या नहीं? तो इस बारे में जानने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, जैसे कि एक क्लियर कट ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए का है। अगर आपका हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए का लेवल 2000 से कम है, तो इस स्थिति में जो ट्रीटमेंट है उसकी आवश्यकता तभी है अगर आपके लीवर में सिरोसिस है। जो लीवर की सिरोसिस है इसका पता कैसे लगाएंगे? अगर आपका फाइब्रोस्कैन का टेस्ट होता है और उसमें लीवर स्टिफनेस मेजरमेंट जो है 12.8 किलो पास्कल से ज़्यादा आती है तो सिरोसिस है। या अगर अल्ट्रासाउंड में आपके जो है लीवर कोर्सेंट है, इरेगुलर आउटलाइन है, जो कि सिरोसिस सजेस्ट करता है, तो इस केसेस में आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। यूजुअली अगर आपका हेपेटाइटिस बी वायरस का डीएनए का लोड 2000 से कम है तो उसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता सिर्फ सिरोसिस की कंडीशन में होती है, अदरवाइज नहीं होती है। अदरवाइज हम जो है सिर्फ फॉलोअप करते हैं और 3 से 6 महीनों में आपके लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे और हेपेटाइटिस बी वायरस के डीएनए के लेवल को ईयरली करवाएंगे। दूसरा एक क्वेश्चन है कि मुझे जो है एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस हो गया है, तो इसमें क्या ट्रीटमेंट की आवश्यकता है? तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको एडल्ट एज में एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी होता है, तो ज़्यादातर टाइम ये स्पॉन्टेनियसली ठीक हो जाता है। 95% केसेस में इसका स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन हो जाता है और किसी भी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ सपोर्टिव रहता है। 6 महीने के अंदर जो है आपका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो जाएगा और एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है वो अपीयर हो जाएंगे। 1% केसेस में हो सकता है कि अगर स्वेयर कंडीशन हो और लीवर फेलियर जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस की वजह से, जैसे कि एएलएफ या एक्यूट लीवर फेलियर होने लगे, तो इस कंडीशन में हम स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स जो है कुछ ड्यूरेशन के लिए दे सकते हैं। एक और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी के क्योर होने के बाद मुझे हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन की जरूरत है या नहीं है? तो इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हो चुका है और स्पॉन्टेनियसली रिकवर हो गया है, तो आप जो है लाइफ लॉन्ग इम्यून हो गए हो। आपको वैक्सीनेशन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि आपको जो इन्फेक्शन जो है वो एक नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एक और कॉमन क्वेश्चन है कि क्या क्रोनिक हेपेटाइटिस बी से मैं क्योर हो सकता हूँ? तो ये हमने पहले भी वीडियो बनाए हैं। अगर आपको क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है, अगर आपका हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन जो है 6 महीने से ज़्यादा आप में प्रेजेंट है, तो इसमें जो क्योर की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। सिर्फ 5 से 10% चांसेस है कि आपको क्योर होगा। थैंक यू। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम है।